अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और मेरे साथ मेरी को होस्ट अरीबा तारिक मौजूद है। आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात, जो पहले महल्ले में शादी की तकरीबात हुई हैं उसमें भी तकरीबन लाखों डॉलर्स का खर्चा आया और जो दूसरे महल्ले में हुई हैं उसमें भी लाखों डॉलर्स का खर्चा आया है। इतना खर्चा हो चुका है, अगर ये खर्चा अगर हम पाकिस्तान के कर्ज़ों की बात करें तो उससे भी ज़्यादा है। इससे तो पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतर सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की जो शादी की तकरीबात है वो मुकम्मल हो चुकी है और उनकी तकमील जो है वो आखिरी मरहल में पहुंच चुकी है। अब जो है वो सिर्फ शादी होना बाकी है। बाकी अरीबा तारिक बताएंगी क्या तफसीलात। अरीबा आपके पास तफसीलात ये हैं कि पहले मरहले में अगर हम नज़र डालें तो 41 अरब 82 करोड़ रुपए पहले फेज में जो प्री वेडिंग सेरेमनीज हुई हैं उस पे खर्च किए गए हैं और इतने ज़्यादा। और उसके बाद अगर हम देखें जो दूसरा मरहला था प्री वेडिंग सेरेमनीज का, उसके ऊपर $3 बिलियन खर्च किए गए हैं। और अगर सोचें अगर ये इसकी जगह पाकिस्तान के पास ये रकम मौजूद होती तो हमारे कर्जे कहाँ से कहाँ आ जाते। मैं तो अभी ये जो बजट आया है उसमें भी इतने पैसे नहीं उन्होंने बताया जितने इन्होंने शादी की तकरीब में खर्च कर दिए। अब शादी हो भी रही है कि नहीं, शादी के बाद भी कोई तकरीबात हैं, वो ऑब्वियसली वो आप डिसाइड करेंगे आफ्टर वेडिंग। देखें अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू हो चुका है कि शादी की सेरेमनीज होती हैं और उसके बाद भी एक तो दावतें होती हैं, फिर उसके बाद संगीत की महफिलें भी होती हैं फैमिलीज में। तो आप ये देखें कि जो एक ऐसा खानदान जिसको हम प्रिंस की तरह देखते हैं कि एक बड़ा राज खानदान है इंडिया का, तो आप वो सोचें कि इंडिया में उनकी शादी के बाद प्री वेडिंग सेरेमनीज इतनी ज्यादा हुई है तो पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज कितनी होंगी। बात की जाए अनीता अंबानी की बात करें तो बड़ी वो बॉलीवुड स्टाइल शादी को लग्जरियस खातून है वो, और ऐसे लग रहा होता है जैसे हम किसी की शादी नहीं देख रहे बल्कि स्टार प्लस देख रहे हैं। और उसी तरह ही वो उनके अंदर वो बॉलीवुड का जो टच है ना, अभी भी वो गाने गा रहे हैं पुराने राज फिल्म से भी ये इनके ना एक शादी में सबसे ज्यादा एलिमेंट ये था कि हम कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक बस के थ्रू ट्रेवल करेंगे। अच्छा, इन्होंने करीना कपूर, सैफ अली खान, तीनों खान्स को एक बस में चढ़ा दिया वेन्यूज तब्दील करते हुए। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग। पैसे के आगे तो कोई खान नहीं होता, पैसा सबसे बड़ा खान है। अच्छा, आपको ये याद होगा एक जो है सलमान खान साहब की एक ना क्लिप वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था ड्यूरिंग एन इंटरव्यू कि सर आप तीनों खानों को एक मेज पे बैठाने के कितने लगेंगे, और सलमान खान साहब ने कहा था तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे। और मुकेश अंबानी साहब ने कर दिखाया। और उनकी बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनीज में स्टेज पे तीनों खान्स एक साथ नजर आ रहे हैं और नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि उसको ये कहना चाहिए था कि तीनों खानों को एक जगह इकट्ठा करने के कितने लगेंगे, सिर्फ मुकेश अंबानी लगेगा ये कहना चाहिए था। और आप देखें कि किस तरह, और बाकी सिर्फ यहाँ तक सिर्फ हिंदुस्तान के अदाकार नहीं वहाँ शामिल हुए बल्कि पूरी दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अदाकार। सॉफ्टवेयर का बानी, हमारे पास सॉफ्टवेयर का बानी वहाँ पे था, फेसबुक का बानी मौजूद था, ये सारे। और इसके अलावा हमारे वहाँ पे महंगे तरीन गुलकार रिहाना मौजूद थी, रैपर ड्रेक मौजूद था कि जिनकी वर्थ इतनी ज्यादा है, उनको आप खुद ही सोचेंगे किस कदर पे करके बुलाया गया होगा जस्ट टू परफॉर्म देयर। और देखेंगे, और पाकिस्तान से भी आतिफ असलम ने परफॉर्म किया बिल्कुल, और बड़ी बात है। और इस बार जो शादी हो रही है वो मुंबई के एक इलाके थाने, ये हमारे पास तफसीलात है, उसमें ये शादी जो है वो मुकम्मल तौर पे। और इससे पहले भी अभी नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी की तकरीबात तो हो चुकी हैं, लेकिन जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी तकरीबात भी मुनक्किद करवाई हैं। वहाँ जितने भी गरीब जोड़े थे उनकी शादियां भी करवाई हैं। एक तरफ अच्छा एलिमेंट भी है, लेकिन दूसरी तरफ इतना ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है अपने बेटे को, और सबसे लाडला बेटा ये समझा जाता है। अच्छा, लेकिन ये है कि अंबानी फैमिली के बारे में ये मशहूर है कि ये लोग जो गरीब तबका उनको बड़ा देखते हैं। इसके अलावा अगर हम मुकेश अंबानी के बेटे की बात करें तो ड्यूरिंग हिज सेरेमनी तो उन्होंने ये भी देखने में आया कि उन्होंने गरीब तबके का बड़ा ख्याल रखा। उन्होंने खाना तकसीम किया है, पैसे तकसीम किए हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग उनको शादी की मुबारकबाद देने आए उनसे वो बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसे ही है। और बात करें उनकी दुल्हन की, राधिका की, तो मैं राधिका की फैमिली के हवाले से बताऊं कि मर्चेंट फैमिली जो है वो भी किसी से कम नहीं है।
बिल्कुल वो भी अंबानी फैमिली की तरह उतनी ही अमीर फैमिली है, और ये दोनों आपस में स्कूल में भी इकट्ठे थे, बचपन इनका साथ गुजरा, और अब जो है वो शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जिस तरह बेटे की जो सेहत के हवाले से बात की जाए, उससे बड़ी कॉन्शियस थी अंबानी फैमिली, लेकिन वो देखें कि कहीं से भी फील नहीं हो रहा, और शादी को भरपूर अंदाज से ना सिर्फ अंबानी फैमिली बल्कि सोशल मीडिया की जो आवाम है वो उसको बड़ा एंजॉय कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदुस्तान जो है वो जी रहा है शादी को। फैमिली अपने पेरेंट्स को बड़ा वो थैंकफुल हैं कि वही हैं। अब उनके जब ये प्री वेडिंग सेरेमनीज चल रही थी, उन्होंने तब भी ये जो है उनका बयान है कि मैं अपने वालिद और वालिदा का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पे जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से, तो ही इज अ वेरी ग्रेटफुल चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक चीज बड़ी मस्बत जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हिंदुस्तानी मीडिया ने मतलब कहीं भी किसी की भी शादी होती है, जो भी शादी आप मीडिया में देखते हैं, उस पर काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन ये वाहिद शादी है जिसपे अभी तक उस तरह तनकीद नजर नहीं आई। नहीं, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी कि जो हमारी दुल्हन साहिबा है इंडिया की, उसको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, हाँ जी, सोशल मीडिया की तरफ से। उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे दूल्हा साहब हैं वो थोड़े जिसामत में थोड़े से हेल्दी हैं, और उनको कोई कहते हैं कि बीमारी भी है बचपन से, जिसकी वजह से वो हेल्दी हैं। तो इस वजह से जो खातून है वो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी हसीन हैं। तो सोशल मीडिया की जानिब से उन्हें एक खिताब दिया गया जिसे कहते हैं गोल्ड डिगर, कि ये इन्होंने पैसे दे के शादी की है। हालांकि मर्चेंट फैमिली है वो भी काफी ज्यादा अमीर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और दोनों ने अपनी पसंद से ये शादी की है, और दोनों बचपन में साथ थे। और ये बीमारी का जो इनके ऊपर ये जाहिर होना शुरू हुई है, ये तो बहुत देर बाद हुई। उससे पहले उनका बेटा बिल्कुल ठीक था जब ये राधिका और ये इकट्ठे थे, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया का आपको पता है, सोशल मीडिया तो ट्रोल करने पे आए तो वो फिर ऐसे ही होता है कि वो ट्रोल कर देता है। लेकिन नीता अंबानी साहबा बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने कल्चर को लिए, अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज से वो दुनिया के सामने लेकर आती हैं। बॉलीवुड स्टाइल को वो नहीं भूले, बॉलीवुड स्टाइल में वो जो है वीडियोस बन रही हैं उनकी राजपुर के गानों पे। अच्छा, ये था कि जब ये शादी की तकरीबात, प्री वेडिंग सेरेमनीज जो हो रही थी, अच्छा मेरे तो जहन में पता क्या था, मैंने कहा कि प्री वेडिंग सेरेमनीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, डिफरेंट वेन्यूज हैं, तो क्या अब शादी होगी कहीं वो चांद पे तो नहीं होगी? वो करवा सकते वो करवा सकते हैं चांद पे करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो करवा सकते हैं भाई, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो इतने टैक्स उन्होंने देने थे, शायद वो हमारे कर्जे ही उतर जाते हैं। नहीं, उन्होंने टैक्स भी इतना देना था, शायद इतनी महंगी शादी अफोर्ड ना करते उसके बाद इतना टैक्स। और सबसे बड़ी बात, अगर मुकेश अंबानी पाकिस्तान में होते तो उनको जो बिजली का बिल आना था ना एक तकरीब का, वो आपकी सोच, उसके बाद उन्होंने जो आंसू निकालने थे टीवी के सामने आके, बिलबिला उठना था, मतलब वो एशिया के अमीर आदमी नहीं रहने थे बल्कि गरीब ये हालात इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से आतिफ असलम का जो है वो परफॉर्म करना, ये भी बड़ी बात है, ये एक एजाज की बात है। करोड़ों में उन्होंने जो है वो वसूल किए हैं इस गाने को परफॉर्म करने के लिए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जो है वो तकमील के आखिरी मरहल में तो पहुंच चुकी है, और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एंजॉय किया जा रहा है। 12 जुलाई को ये शादी होने जा रही है। आप भी बताएं, आप इस शादी को किस तरह देखते हैं? सवाल ये पैदा हो रहा है कि 12 जुलाई को जो शादी की तकरीब मुनक्कद होगी, उसके बाद शादी के बाद कितनी तकरीबात देखने में आएंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, इस बारे में मजीद बात करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और जैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।